क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कैसे शुरू हुआ? एक ऐसा धर्म जिसका कोई एक संस्थापक नहीं, फिर भी जो हजारों सालों से लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहाँ से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई है। करीब 5000 साल पहले जब इंसान सभ्यता की ओर बढ़ रहा था, तभी सिंधु घाटी की महान सभ्यता विकसित हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ के लोग प्रकृति के बहुत करीब थे। वे नदियों, पेड़ों, पशुओं और पृथ्वी की पूजा करते थे। उनके जीवन में प्रकृति ही ईश्वर का रूप थी। पुरातत्व में कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिनमें एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है। कई विद्वान मानते हैं कि यह भगवान शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। समय बीता और मानव समाज ने ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। करीब 15,000 ईसा पूर्व ऋषियों के दिव्य ज्ञान को सुना और उसे शब्दों में पिरोया। ये ज्ञान आगे चलकर वेद के रूप में जाना गया। वेदों में मंत्र थे, यज्ञ की विधियां थीं और देवताओं की स्तुति थी। उस समय लोग अग्नि को सामने यज्ञ करते थे और देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। उनके प्रमुख देवता थे अग्नि, जो अग्नि के देवता थे, और इंद्र, जो वर्षा और शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या जीवन केवल यज्ञ और पूजा तक सीमित है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ नहीं है? इन्हीं सवालों के उत्तर खोजने के लिए ऋषि जंगलों में गए, ध्यान किया और आत्मा की खोज शुरू की। इस खोज का परिणाम था उपनिषद। उपनिषदों ने बताया कि आत्मा अमर है, कर्म का फल अवश्य मिलता है और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। अब धर्म केवल बाहरी कर्म नहीं रहा, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन गया। समय के साथ भारत में दो महान महाकाव्य रचे गए, रामायण और महाभारत। रामायण हमें मर्यादा, प्रेम और त्याग की शिक्षा देती है, जबकि महाभारत जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। इसी महाभारत का एक हिस्सा है भागवत गीता, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता मत करो। यही संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। समय आगे बढ़ा और हिंदू धर्म में भक्ति का उदय हुआ। लोग अब मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करने लगे। विष्णु, शिव और देवी की आराधना होने लगी। हिंदू धर्म अब केवल एक परंपरा नहीं रहा, बल्कि एक जीवन शैली बन गया, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह यात्रा आज भी जारी है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। हिंदू धर्म की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यह तो बस शुरुआत थी। समय के साथ हिंदू धर्म ने कई बदलाव देखे और हर दौर में दुख को नया रूप दिया। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म का एक ऐसा दौर था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब भगवान तक पहुंचने के लिए ना बड़े यज्ञ की ज़रूरत थी, ना कठिन तपस्या की, सिर्फ सच्चा प्रेम ही काफ़ी था। मीराबाई जैसे भक्तों ने भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम गीतों में व्यक्त किया। वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम भक्ति को घर घर तक पहुंचा दिया। भक्ति आंदोलन ने यह सिखाया कि भगवान हर जगह हैं और हर किसी के लिए हैं। समय बीता और भारत में कई नए बदलाव आए, लेकिन हिंदू धर्म ने हर परिस्थिति में खुद को बनाए रखा और लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहा। फिर आधुनिक युग आया और एक महान संत ने हिंदू धर्म को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। वह थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने शिकागो में दिए अपने भाषण से पूरी दुनिया को यह बताया कि हिंदू धर्म क्या है। उनका संदेश था, सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपनाया। उन्होंने दिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज के समय में हिंदू धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। योग, ध्यान और आध्यात्मिकता आज हर देश में अपनाई जा रही है। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, लेकिन अंत में सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर जाते हैं।
यही है हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति, एकता में विविधता और विविधता में एकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।